हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है। अब हम लोगों की बारी है आज की टॉपिक जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और नेगेटिव पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो साथियों, आप जानते हैं कि जब आप इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप को स्ट्रक्चर बनाएंगे तो साथियों वहां पर आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर लाना होता है, जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर चुके थे। वहां पर भी यस या नो टाइप क्वेश्चन के लिए आपने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के बाहर लेके आए थे, बाकी सारी बची चीजों को आप बिल्कुल एक एक करके लिखते चले गए थे। तो सेम सभी टेंस में यही करना होता है। अगर आपको यस या नो टाइप क्वेश्चन बनाना है तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं, बाकी सारी चीजों को एक तरफ से हम लिखते चले जाते हैं। तो आइए यहां पर भी हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो यहां पर हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर में से डिड को बाहर कर लिया। अब नेगेटिव वाले का बचा सब्जेक्ट लिख लिया, प्लस नॉट हमने ब्रैकेट में लिख लिया। क्यों? आपको पता है कि जब सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं मिलेगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और नहीं कहीं नहीं मिलेगा तो हम नॉट को इग्नोर करेंगे, यानी ब्रैकेट में वैसा का वैसा बंद रहने देंगे। उसके बाद जी आपका बचा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन सेकंड बनाना, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आपको अगर बनाना है स्ट्रक्चर, तो क्या करना है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जो आपने बनाया हुआ है उसी के पहले आप वो क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। बाकी सारा का सारा देखिए वही है, क्वेश्चन वर्ड आपने जोड़ दिया, प्लस आप देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जो आपने बनाया था डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन ब्रैकेट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो साथियों, क्वेश्चन वाला बनाना स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान होता है। आइए हम लोग सीधा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या तुम अपनी कॉपी में कुछ लिखे? डिड यू राइट? क्या तुमने लिखा एनीथिंग, कुछ, इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में? आप नोटबुक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम समझ लेंगे। दूसरा सेंटेंस है, वे सब पौधों को पानी नहीं देते थे क्या? तो अब देखो, ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में भी क्या मिलेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बस इतना आपको जानना है कि इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं कि नहीं, वे सब पौधों को पानी नहीं देते थे क्या? हाँ देते थे या नहीं देते थे। तो यानी जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसके लिए हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। डिड दे नॉट वाटर प्लांट्स? क्या वे लोग पौधों को पानी नहीं देते? डिड दे नॉट वाटर? क्या वे लोग पानी नहीं देते थे? किसको? प्लांट्स, पौधों को। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। पानी देने का भी जो अंग्रेजी होता है वो होता है वाटर, और पौधा लगाने का भी जो अंग्रेजी होता है वो होता है प्लांट। पौधे का भी अंग्रेजी प्लांट और पौधा लगाने का भी अंग्रेजी क्या होता है, प्लांट ही होता है। तुम यहां क्यों आए? Why did you come here? या आप इसी कह सकते तुम यहां क्यों आते थे, तो Why did you come here बात वही होगा। हम लोग यहां क्या करने आते थे? For what did we come here? यहां पर देखिए हमने for what कर दिया, यानी वाक्य के शुरू में के लिए जो आता है सेंस ना, के लिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको या तो वाक्य के शुरू में फॉर प्रीपोजिशन लगाना होगा या वाक्य के अंत में लगाना होगा। क्या करने आते थे? हियर, यहां पर फॉर के लिए, क्या करने के लिए हम लोग यहां पर आते थे। यानी जो ये फॉर व्हाट है, फ्रॉम व्हेन है, कब से, इन सब का प्रयोग जो हम लोग पहले करते थे अब इस प्रकार से नहीं करते। अब हम प्रीपोजिशन जो भी होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ हम उसे हमेशा वाक्य के अंत में लिखते हैं। जैसे हमने देखिए ब्रैकेट लिखा फॉर व्हाट, किस लिए या क्या करने के लिए। हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आते थे, फॉर व्हाट डिड वी कम हियर, हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आते थे। चूंकि ये जो फॉर व्हाट यानी जिस प्रकार से हम प्रीपोजिशन क्वेश्चन वर्ड के साथ लगाते थे ये पुराना हो गया है, अब हमें इसी प्रीपोजिशन को बिल्कुल अंत में लिखना होता है। तो व्हाट डिड वी कम हियर फॉर। साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग फटाफट समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग मुझे कमेंट करें, अपनी समस्या को बताएं। अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखता हूं, लाइव क्लास रखूंगा। उसमें जिसका जो भी सवाल होगा, सभी जो लोग कमेंट करेंगे मैं उनके सवाल का जवाब लाइव क्लास में आकर के दे दूंगा। तो चलिए साथियों, आप लोगों के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज तैयार किया हुआ है, वो आप एक्सरसाइज करके देखें। पहला सेंटेंस है, क्या वे लोग तुम्हें पीटते थे?
राहुल पिछले वर्ष कहाँ रहता था, तुम मेरी मदद क्यों नहीं किए या क्यों नहीं करते थे। तो साथियों इन तीनों सेंटेंस का आप मुझे ट्रांसलेशन करके कमेंट करके बताएं और आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन चीज़ आपको मिलने वाली है। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पर रोकिए, क्वेश्चन को अपनी रफ में नोट करिए, उसको ट्रांसलेट करिए और कमेंट करके हमको बता दीजिए। और कमेंट करने के बाद जब आपका कमेंट हो जाए तो उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए आंसर से आप अपनी कॉपी में मिलान कर लीजिए और देखिए कितना आपका सही और कितना गलत है। तो साथियों आप इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कीजिए, ज्ञान बांटिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।